नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर के। आपको बता दें, दरअसल मनीष सिसोदिया के करीबी और सीबीआई के सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा को अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी ने साफ तौर से ये कहा है कि दिनेश अरोड़ा ने ही मनीष सिसोदिया को घूस की रकम पहुंचाई थी। इसी के साथ ही आपको बता दें, दरअसल सीबीआई मामले में दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी, जिसके बाद उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया था और माना जा रहा था कि सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद दिनेश अरोड़ा ने कई सारे ऐसे कबूलनामे किए हैं जो कि मनीष सिसोदिया और दिल्ली आबकारी नीति में काफी ज्यादा मददगार रहे हैं सीबीआई के लिए। वहीं अब दिनेश अरोड़ा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया है, जिसकी वजह से कल देर रात दिनेश अरोड़ा को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति मामले में गुरुवार देर रात ईडी ने बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। बता दें, ईडी ने उन्हें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का करीबी भी बताया है। इसी मामले में सीबीआई के केस में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह भी हैं। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों इस केस की जांच कर रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईडी की एफआईआर के मुताबिक अरोड़ा ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। साथ ही वे आप नेता विजय नायर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बता दें, विजय नायर को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बता दें, दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी पहले भी दिनेश अरोड़ा से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार की पूछताछ में वो अपने जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे और जांच एजेंसी का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ईडी ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को लोकल कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें, सीधे तौर पर यहां पर दिनेश अरोड़ा की जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ इसलिए से हो गई क्योंकि वो बार बार ईडी के सवालों का जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे, जिसके बाद ईडी को डाउट होता है मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के और ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। ईडी ने मई में फाइल की अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफी खास और करीबी हैं। वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से पैसे लेकर सिसोदिया तक पहुंचाते थे। उन्होंने अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ की घूस पहुंचाई थी। बता दें, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति को लेकर ईडी और सीबीआई के मामलों में गुरुवार को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई के मुताबिक दिनेश दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में जाना माना नाम है। दिनेश अरोड़ा साल 2009 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 में उन्होंने दिल्ली के हौस खास इलाके में अपना पहला कैफे खोला था। दरअसल दिनेश की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो चिकाडेली, अनप्लग्ड, कोर्टयार्ड और लारोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके अलावा वे राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कमिटी मेंबर हैं। बता दें, जुलाई 2018 में उन्होंने ईस्टमैन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की थी। दरअसल दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। आपको बता दें, दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थी। इसमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट दुकानें थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन
में डिवाइड किया गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई। बता दें, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की मंजूरी के बिना ही नीति में बदलाव किया, जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए के टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना। आरोप यह भी है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में भी किया है। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को समन भेजा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें, जिस तरीके से नई शराब नीति को आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, तो इसको लेकर के कई सारे सवाल भी उठाए गए। बता दें, जहां आम जनता इस नई शराब नीति से काफी ज्यादा परेशान थी और बार बार केजरीवाल सरकार को यह आरोप लगा रही थी कि इस सरकार की वजह से हर गली मोहल्लों में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। तो वहीं बीजेपी के नेता भी केजरीवाल सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। उन्होंने ये तक कहा कि ऐसे ऐसे वेंडरों को लाइसेंस दिया गया जो कि किसी जमाने में ब्लैकलिस्टेड कर दिए गए थे। केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ फायदा और कमीशन को देखते हुए उन वेंडर्स को भी लाइसेंस प्रोवाइड किए जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और जिसके तहत इस नई शराब नीति के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाता है। बता दें, बकायदा कई सारे बीजेपी के नेताओं ने यह अपील की दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से कि पुरानी नीति काफी ज्यादा अच्छी थी, नई शराब नीति के तहत आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है और इससे दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने इस पर संज्ञान लिया और फौरन इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसके बाद सीबीआई इस मामले की जांच करती है। 15 लोगों का नाम यहां पर एफआईआर में दर्ज किया जाता है आरोपी के तौर पर, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां होती है। अगर बात हम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की करें, विजय नायर की करें, अभिषेक बनपल्लई की करें, विनय बाबू की करें, कई सारे ऐसे नाम रहे जिनको की सीबीआई की टीम ने अरेस्ट किया। इसमें से कई लोग सरकारी गवाह बन गए, तो कई लोग जो हैं बार बार कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता है। खासकर अगर बात हम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की करें, तो ईडी और सीबीआई दोनों ने यह कंफर्म किया है अपनी चार्जशीट में कि शराब घोटाले के मेन मास्टरमाइंड, मेन आर्किटेक्ट मनीष सिसोदिया ही हैं। मनीष सिसोदिया ने जानबूझ करके इस नई शराब नीति में बदलाव किए जिससे सीधे तौर पर इन वेंडरों को और साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाया जा सके, इससे कमीशन हासिल किया जा सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।